हेलो बच्चों। आज की जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का फिजिकल केमिस्ट्री में काफ़ी रोल है, यानी कि इसका काफ़ी जगहों पे यूज होता है। अगर हम मोल कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तो न्यूमेरिकल्स में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे कि अ ग्रुप ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 particles of any substance is called a mole. ओके। पार्टिकल वर्ड का यूज यानी कि पार्टिकल यहाँ पे एटम्स के लिए यूज किया जाता है, मॉलिक्यूल्स के लिए किया जाता है और आयंस के लिए किया जाता है। ठीक है, ये कॉमन वर्ड है। इसके अंदर एटम भी आएगा, मॉलिक्यूल्स भी आएगा और आयंस भी आएगा। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि नाइट्रोजन एटम की बात करते हैं हम। अगर हम इसके लिए मोल कॉन्सेप्ट का रूल लिखना है हमें, तो 1 मोल ऑफ एन एटम, ये इक्वल टू क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पे जरूरी नहीं नाइट्रोजन हो, कोई सा भी एटम ले सकते हैं, लेकिन कोई भी एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे। और ये इक्वल टू होता है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को हम लोग एन ए से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। एटम के लिए भी यही यूज करेंगे, मॉलिक्यूल्स के लिए भी करेंगे और आयंस के लिए करेंगे। तो इसको हम देखते हैं। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 14 ग्राम। ओके। और इस एवोगैड्रोस नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। यहाँ पे हमने एटम लिया है तो इसलिए हम इसको भी हम एटम ही ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अगर यहाँ पे एटम लिया तो यहाँ पे एटम लेंगे, मॉलिक्यूल्स होगा तो मॉलिक्यूल्स लेंगे, लेकिन ये वाली वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है, इसी को मॉलिक्यूल्स का भी एक एग्जांपल लेके हम लोग समझ लेते हैं। N2 मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, ये इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ये इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिया है तो यहाँ पे एन ए मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। एन ए यानी कि एवोगैड्रोस नंबर का सिंबल है। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कितना होगा, 1 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, तो N2 है तो ये हो जाएगा हमारा 28 ग्राम। ये इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स लिया तो इसको हमने मॉलिक्यूल्स ले लिया। इस तरीके से हम लोग यूज इसको करते हैं। अब होता क्या है मैं बताऊं आपको, कई बार क्या होता है कि मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम भी पूछता है कि 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स में वॉल्यूम कितना होगा। तो मैं यहाँ पे इस कंसेप्ट को भी, यानी कि 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, 28 ग्राम तो हमने लिखा ही है। और इसको सिंपल में हम लोग Na मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं। और वॉल्यूम की जब बात होगी तो 22.4 लीटर ये होगा। यानी कि इसको हम 22400 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। यानी कि 1 मोल N2 मॉलिक्यूल्स हो या कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा, अगर 1 मोल वर्ड यूज है तो 1 मोल के लिए वॉल्यूम हमेशा फिक्स है 22.4 लीटर। यानी कि एटम के लिए भी सेम होगा। अगर यहाँ पे एटम भी लिखते तो यहाँ भी अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इक्वल टू 14 ग्राम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 22.4 लीटर। यानी कि वॉल्यूम हमारा फिक्स है 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए वॉल्यूम हमेशा ही फिक्स होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कॉन्सेप्ट है। कई बार न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में भी बात करनी है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालेंगे। तो एक बात मैं बताऊं, जो एटॉमिक नंबर का सिंबल जेड होता है तो जेड आर इक्वल टू प्रोटॉन, प्रोटॉन आर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए होगा, फॉर न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का मतलब होगा कि किसी के ऊपर चार्ज नहीं होगा। यानी कि जितने भी सिंबल है ना, सिंबल की हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन का जो जेड होगा एटॉमिक नंबर 7 होता है।
तो प्रोटॉन भी इसके ऊपर 7 ही आएगा, इलेक्ट्रॉन भी इसका 7 ही आएगा। लेकिन अगर वही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को अगर हम नाइट्रोजन N-3 लिख रहे हैं, तो इसमें एटॉमिक नंबर तो देखो 7 ही होगा। प्रोटॉन तो हमेशा ही इक्वल, ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 + 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा वेरी करेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन, इसी में मैं इसको डाल देता हूँ कि 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 28 ग्राम। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा, देखो N2 है, वन नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7 होगा, तो 2 नाइट्रोजन है तो 14 हो जाएगा। 14 मल्टीप्लाई Na यानी कि एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी सिमिलर ही हो जाएगा, 14 इंटू Na इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन एटम था, नाइट्रोजन एटम था तो क्या होगा, नाइट्रोजन एटम का, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो अगर वहाँ पे हमें नाइट्रोजन में प्रोटॉन निकालना होगा तो 7 इंटू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन भी सिमिलर हो जाएगा। बट आयन के केस में क्या होगा कि अगर आयन N-3 होगा तो 10, 7 तो एटॉमिक नंबर है, +3 यानी कि 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन तो सेम ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग मोल कंसेप्ट का यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो आज की टॉपिक जो हमारी यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम इस पे स्टडी करेंगे, और आगे की जो टॉपिक होगी हमारी यानी कि मोलरिटी के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।